अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सारे सुख दुख, आपके सारे कर्म, आपके सारे पाप पुण्य आपके हैं ही नहीं, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपने इस संसार में अब तक जो कुछ भी भौतिक रूप से इकट्ठा किया है, चाहे बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, आपका नाम हो, पद हो, आपका शरीर हो, इनमें से कुछ भी आपका है ही नहीं, थोड़ा सा भी आपका नहीं है दोस्तों। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? दोस्तों, परम सत्य यही है कि इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। चाहे सांसारिक तौर पर देखें, चाहे आध्यात्मिक तौर पर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको वो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जिसको सुन करके आपको एकदम अधिक सुकून मिलेगा, एकदम अधिक मानसिक शांति मिलेगी, आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा। दोस्तों, सांसारिक तौर पर यदि हम देखें तो हम उन सभी चीज़ों पर गर्व करते हैं या उन सभी चीज़ों पर अहंकार करते हैं जिसको हम सोचते हैं कि हमने इकट्ठा किया। कोई बड़ा पद पाया, बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए, बड़ा घर बनाया, बड़ी गाड़ी ली और तमाम प्रकार की चीज़ें जिनको आप सोचते हैं कि वो आपके हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, हमारे जीवन का क्या भरोसा बताइए। हम डेली इतनी खबरें सुनते हैं कि मतलब इस पल भी, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस समय भी अनेकों लोग मर रहे हैं और वो भी यही सोच रहे थे कि उन्होंने जो चीज़ें इकट्ठा की हैं वो उनकी हैं। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो उनका आखिरी क्षण होगा, ये उनका आखिरी क्षण होगा, आखिरी समय होगा। वो भी ये नहीं जानते थे दोस्तों। लोगों को क्या पता कि उनका कौन सा दिन आखिरी है। और जब तक मृत्यु ना आती हो, जब तक मृत्यु नहीं आती, तब तक तो हम यही मान के चलते हैं कि सब कुछ हमारा है, ये मैंने इकट्ठा किया है। और मृत्यु ये हमको यकीन दिला देती है कि आपका कुछ है ही नहीं। और जब ये इंसान अपने मन में ये बात, ये विचार बनाए रखे, तो वो उन सारी चीज़ों से मोह आसक्ति ही छोड़ दे, त्याग दे और स्वयं में स्थित हो जाए और खुश हो जाए और इस सुकून के साथ जीवन यापन करेगा वो कि भैया उसको कुछ है ही नहीं। जब आप इस सोच के साथ जीवन जिएंगे दोस्तों, तो एक अलग ही शांति का अनुभव करेंगे, क्योंकि हमारे सारे दुख, सारी चिंताएं इसी बात पर तो टिकी है कि हम सब चीज़ों को अपना मानते हैं। तो अपना मानेंगे तो चीज़ों के छीनने का भय रहेगा, खोने का दुख होगा। और जब अपना मानेंगे ही नहीं तो किस बात का दुख और किस बात की चिंता और किस बात का डर रहेगा दोस्तों। आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या वास्तव में आपकी कोई चीज़ है? अगर वो चीज़ है तो मरने के बाद साथ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, चीज़ें यहीं पड़ी रह जाती हैं, ये घर यहीं रह जाएगा, हम ही चले जाएंगे। जब हम पैदा हुए थे तो हम अपने साथ कुछ भी लाए नहीं थे। तो पैदा हुए थे तो साथ लाए नहीं थे, जब चले जाएंगे तो साथ कुछ लेकर नहीं जाएंगे, तो फिर हमारा है क्या? बताइए। वेदों में कहा गया है कि हम वास्तव में ये शरीर हैं ही नहीं, हम तो हैं आत्मा। और वो आत्मा न तो करता है न तो भोगता है, वो केवल दृष्टा है। इसका अर्थ यह है कि जब हम करता हैं ही नहीं तो कर्म हमारे हुए नहीं। यानी अगर हम अपने आप को आत्मा के रूप में देखने लगे, हम तो अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। यही तो सबसे मेन गलती है दोस्तों। जब हम कोई मैथ्स का सवाल हल करते हैं और जैसे मान लीजिए पहली लाइन में कोई गलती हो गई, अब आगे आप जितने भी कैलकुलेशंस करते जाएंगे, गलती ऊपर में हो चुकी है तो सारी गलतियां क्या होते जाएंगी? बढ़ते जाएंगी, सवाल सही बनेगा ही नहीं। वैसे ही हमारी सबसे पहली गलती ये हो चुकी है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। अगर हम अपने आप को इस धारणा से, इस मान्यता से मुक्त कर ले तो आप एक पल में मुक्त हो जाएंगे। मतलब आप वास्तव में मुक्त हैं ही, बस हम भूले बैठे हैं क्योंकि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। हम ये शरीर हैं ही नहीं। वेदों में ये स्पष्ट लिखा है कि आपका असल स्वरूप आत्मा है, आप आत्म स्वरूप हैं और आत्मा का कोई कर्म नहीं होता, इसलिए आपका भी कोई कर्म नहीं है क्योंकि आप आत्मा हैं। तो जब कर्म है ही नहीं तो कहाँ का पाप और कहाँ का पुण्य? तो ये सब किसके हैं? पाप पुण्य किसके लिए? ये सब शरीर के लिए। जब तक आप अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक आप इन चीजों से बंधे रहेंगे दोस्तों। पाप के बंधन से, पुण्य के बंधन से बंधे रहेंगे क्योंकि आप अपने आप को शरीर के रूप में देख रहे हैं। जब आप इससे ऊपर उठ जाएंगे तो आपके लिए सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे किसी कमरे में भले कितने ही वर्षों तक अंधकार का शासन क्यों ना हो, जैसे ही वहां पे प्रकाश की एक ज्योत जलती है, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। क्योंकि अंधकार का कोई अपने आप में अस्तित्व है नहीं, बस प्रकाश की अनुपस्थिति को ही हम
अंधकार कहते हैं। तो वैसे ही जैसे आप अपने मन में जैसे ये ज्ञान धारण कर लेंगे और इस पर यकीन करने लगेंगे और इसको अमल में लाने लगेंगे और इसी के अनुसार जब आप जीवन जीने लगेंगे तो आपके पास कोई दुख नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके होंगे। क्योंकि वास्तव में हमारा कुछ है ही नहीं, सच में हमारा कुछ नहीं है दोस्तों। इस भाव से जीवन जिए, हमेशा सुखी जीवन जिएंगे, हमेशा सुखी रहेंगे और एकदम मुक्त अवस्था में आनंद लेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें, सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। आप इस चीज़ को ना कहीं पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे आप सोचेंगे ये रिश्ते मेरे हैं, ये सगे मेरे हैं, ये मेरे माता पिता, पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी आप मानते हैं, ये रिश्ते भी वास्तव में आपके नहीं है दोस्तों। ये हमें कुछ समय के लिए मिले हैं, जन्म से पहले हमारे नहीं थे। तो जो चीज़ हमको सदा नहीं मिल रही है या जो चीज़ हमारी सदा के लिए नहीं रहने वाली, वो वास्तव में हमारी नहीं है। सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं और जो टेम्परेरी है उसको हम मिथ्या कहते हैं। तो ये पूरा संसार मिथ्या है दोस्तों, सत्य नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ये संसार कंटिन्यूअसली परिवर्तनशील है। तो इसमें आप कुछ भी अपना न माने, कुछ भी स्थायी न माने, और हर चीज़, हर परिस्थिति अस्थायी है। सारी चीज़ें बदल जाने वाली है। हम खुद हमेशा नहीं रहेंगे। आप जिन लोगों को अपने चारों ओर देख रहे हैं वो हमेशा नहीं रहने वाले। सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। जो पहले थे उनमें से अब कोई नहीं है। जो आज दिख रहे हैं उनमें से आगे चल करके कोई नहीं होगा। दूसरे लोग आ जाएंगे, वो भी सदा नहीं रहेंगे। हर चीज़ बदल रही है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो फिर आप किस चीज़ को अपना कह रहे हैं? आपका कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये बातें, आज का ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, और चैनल पर अनेक टॉपिक्स पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं, जरूर देखिएगा दोस्तों।